करक्यूमिन अंगों को मारने के लिए काफ़ी है। आपकी बॉडी में पता है टोटल चीनी कितनी ज़रूरत है? 5 ग्राम्स की। सुपर फूड की भी बात होती है, वो आपकी नज़र में है कुछ ऐसी चीज़ें? सुपर फूड, सबसे बढ़िया सुपर फूड में सर आपका जो गुड बैक्टीरिया है हम उनको प्रोबायोटिक्स कहते हैं। एक इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेके बहुत आजकल जो सोशल मीडिया पे दिखता है, वो सारे लोग फॉलो भी कर रहे हैं, उसका फ़ायदा भी ले रहे हैं। ये ठीक है? जब भी आप अपनी जवानी को दोबारा लौटाना चाहें, हमारे पास जो फैट सेल हैं वो कई बार फैट से नहीं भरी हुई है। ये जितने भी आप प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं ये हमारी लीकी गट को पैदा करते हैं। अधिकांश लोगों का जो मोटापा है वो कैलोरी बेस्ड नहीं है। गट अगर खराब हो जाए तो रिपेयर हो सकता है ना, या फिर क्या? आपके सोने के लिए चाहिए मेलाटोनिन। बीट रूट को लेकर मैं एक वीडियो देख रहा था आपका, वो बड़ा लोगों ने पसंद किया है। ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए कि उसका किस तरह से सेवन करें। आपको जिंदा रहने के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा, उसके 2 पार्ट हैं। गट माइक्रोबायोम, ये क्या होता है? वो खाना जिसमें 70% से कम पानी है वो कैंसरस है। एक ड्रिंक जो गट को तुरंत हैप्पी कर दे, खुश कर दे। स्किन इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर गट। बाहर का खाना हफ्ते में कितनी बार खा सकते हैं सर? मैंने एक वर्ड डाला था एडेप्टोजन। हमारे गट को एडेप्टोजन फूड चाहिए, ना तो वो हमारे गट को स्टिमुलेट करे, ना तो सप्रेस करे, ना डिप्रेस करे। आई मीन ना तो स्टिमुलेट करे ना सप्रेस करे। आपको ऐसे ही परिवार के दोस्त चाहिए, ठीक। ना तो आपको वो गुस्सा दिलवाएं और ना ही वो अपनी राम कहानी सुनाकर आपको डिप्रेशन में भेजें। अगर आपके पास ऐसा दोस्त आ जाएगा तो आप कहोगे भाई साहब माफ़ कर मुझे, ठीक है ना। ऐसी फ्रेंड कोई मिल जाए या ऐसा कोई फ्रेंड मिल जाए जो तुम्हें रोजाना हर्ट कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, तो आप हाथ जोड़ लोगे ना। बिल्कुल। आपको कौन चाहिए? एडाप्टोजन फ्रेंड चाहिए। एडाप्टोजन का मतलब है कि अगर मैं डिप्रेशन में हूं तो नॉर्मल कर दें, और मैं अगर अग्रेसिव हूं तो मुझे नॉर्मल कर दें। अच्छा। आप इन फूड के बारे में किसी आदमी ने तुम्हें नहीं बताया, क्योंकि बताएंगे तो उनका मार्केट खराब हो जाएगा। मैं बता रहा हूं सर, 5-6 चीजें बता दूं आपको। जरूर जरूर। और मैं फिर क्या करता हूँ ये बता दूं, 2 ही तो सवाल थे। सी सॉल्ट को कैसे लेता हूँ? हाँ। मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ सर, 3 महीने करके देख लेना। 3 महीने के बाद मैं नया पॉडकास्ट करने को तैयार हूँ, और जितनी गाली तुम्हें देनी है दे लेना 90 दिन के बाद कि मैंने करा था राम सर, ये नुकसान हो गया, ये हो गया, ये भरपाई क्या होगी? जो तुम कहोगे वो भरपाई होगी, ठीक है ना। एडाप्टोजन, पहला एडाप्टोजन है आपका अश्वगंधा। न आपकी बॉडी को गिरने देता, न बिना मतलब स्टिमुलेट होने देता। दूसरा है आपकी तुलसी। तीसरी है आपकी हल्दी, करक्यूमिन। और हल्दी को जब भी आप खाएं, जो मैं बताऊंगा उसमें आप ब्लैक पेपर जरूर डालें, काली मिर्च। अच्छा। उसके बाद है द बेस्ट मुलेटी, लिकोराइस रूट कहते हैं जिसको। उसके बाद है अदरक, ये उसी प्रजाति के हैं सब, ठीक है ना। जो हल्दी का जाती है वही अदरक की है। उसके बाद है एक मोरिंगा, उसके बाद है इलायची, उसके बाद है लौंग। अगर आप इन सब चीज़ों का यूज़ कर रहे हो ना, तो मैं आपको बता रहा हूं, और उधर आप 4 चीज़ छोड़ दें, 90 दिन के लिए कर दो ना आप, आपके बाल रीजनरेट होने शुरू हो जाएंगे सर के। आपकी स्किन रीजनरेट होनी शुरू हो जाएगी। आपकी स्टेम सेल्स जो आपकी स्टिमुलेशन और डिप्रेशन से मरती जा रही हैं, वो एक बार फिर एक्टिवेट होकर आपकी बॉडी को रीजनरेट करना शुरू कर देंगी। अभी आप डरे बैठे रहिए, स्टेम सेल होगी तो मेरी तो कहीं प्रिजर्व भी नहीं है, आपके बच्चे की तो हो भी सकती है। इन्हें एडाप्टोजन कहते हैं। ये बॉडी को ना सप्रेस होने देते और ना ओवर रिएक्ट होने देते। यानी कि आप जैन बॉडी को जिएंगे लेकर, जैन मास्टर्स की, योगी की, भले ही आप अपने ग्रस्त में जी रहे हैं। इतना काम कर लें। 4 चीजें छोड़ने वाली एक बार फिर से 4 चीज में नंबर 1 मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, अगले 3 महीने के लिए छोड़ दो। कोई भी चीज आप मिल्क की नहीं खाएंगे। नंबर 2 शुगर। और शुगर याद रखिएगा, आपको शुगर खिलाई जाती है, जितने भी टॉनिक्स हैं, जितने भी मीन कफ सिरप्स हैं, जहां पर भी OSE लिखा होगा बाद में, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, बहुत सारे ओज लिखे रहेंगे, चुपचाप पढ़ लीजिएगा ये क्या दे रहा है। पता चला कि आपने जो पैकेट खरीदा था चिप्स का, उसमें भी ओज लिखा हुआ है, दे दी 5 ग्राम चीनी आपको। अच्छा। और टोटल आपकी बॉडी के अंदर कितनी चीनी चाहिए आपको जीने के लिए? आपकी बॉडी में पता है टोटल चीनी कितनी जरूरत है? 5 ग्राम्स की। अच्छा। इसके ऊपर जितने जाएगी, अगर और अगले 5 ग्राम आ गई, समझ लीजिएगा कि आपको 120 डिग्री शुगर बड़ी मिलेगी आपको 5 ग्राम से, जो आपको अंगों को मारने के लिए काफ़ी है। तो दूसरी है चीनी। तीसरा है सर व्हीट, ग्लूटन, गेहूँ। हाँ। अब लोग कहेंगे फिर क्या खाएं? भैया जब मेरे खाने की बात आएगी तो आप ये कहेंगे इतना बचा पड़ा खाना। मैं तो मुंबई में रहता हूँ, अपना फ्लैट लेके कई बार घूमने जाता हूँ, मेरे वहाँ पर किचन है, लेकिन मैं
कभी भी आज तक मैंने वहाँ पर बर्नर ऑन नहीं किया। और सही बात तो ये, मैं जो पर रहता हूँ वहाँ खाने की कोई कमी नहीं है। मैंने अब तक वहाँ किसी रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया सिवाय कभी इडली खाने के। हाँ, एनीवे, चौथी चीज़ है रिफाइंड ऑयल। ये 4 चीज़ छोड़कर देख लो। और अब सुबह उठकर आपको क्या करना है, अपने लाइफ पार्टनर से पहले उठो, किचन में जाओ, किचन में जाकर गर्म पानी चढ़ाओ 2 कप, एक अपने लिए बड़े वाला कप, एक उनके लिए। ज़्यादा भी हो गया तो 2 बार में पी लो। ठीक। सबसे पहले उसमें आप डालिए नेटल ग्रास। ये नेटल ग्रास का नाम है बिच्छू घास। बिच्छू घास उत्तराखंड में मिलता है, लेकिन यह आपको अमेजन पे मिल जाएगा। नेटल, NETTLE। नेटल ग्रास एकमात्र ऐसा ग्रास है, एक ऐसा मात्र पौधा है जो धरती के अंदर से मैक्सिमम मिनरल्स निकालता है लाइव। अच्छा, समझ गए? इससे ज्यादा नहीं कह सकता, बस ये है। उसे हाथ से मत पकड़िएगा, नहीं तो ऐसा लगेगा कांटे चुभ गए। तो वो अच्छा, चम्मच से डाला जाता है या फिर एक ग्लव्स लगाकर, नहीं तो बिच्छू की तरह काटेगा। अच्छा। और पता भी नहीं चलेगा, इतने महीन है वो। 1 चम्मच वो डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी अगर कच्चे वाली है तो वो डाल दी पीस कूट कर, थोड़ा सा अदरक कूट कर डाल दिया, 2 काली मिर्च, 1 इलायची, 1 लौंग। ठीक है सर? ठीक, क्लियर है? अब इसे ये तैयार हो गया है। इसमें जब छान वान के, इसमें अब आपको 2 चुटकी नमक डालना, क्योंकि 2 कप है। सी सॉल्ट। कौन सा ना? सी सॉल्ट। सी सॉल्ट, याद हो गया। अब मैं आपसे कह सकता हूं कि अब तुम कितनी भी स्ट्रेस ले लो इस दुनिया की, ठीक है ना, और शाम को आपने अश्वगंधा लेना, दिन में ले लो, कभी भी ले लो। अश्वगंधा का 1 आधी चम्मच ले लो, 1 कैप्सूल ले लो, 2 ले लो, वो फालतू के नुकसान नहीं देते। मोरिंगा ले रहे हो तो ले लो। मैं अब आपको कह सकता हूं कि अब आप इस जन्म में किसी अस्पताल की तरफ नहीं जाएंगे तो सिर्फ वहां पर रिपोर्टिंग करने के लिए जाएंगे। क्या बात है सर। इतना सा कर लो, आपके गट बैक्टीरिया भी मस्त रहेंगे। खूब बढ़िया फाइबर खाओ। सुपर फूड की भी बात होती है, वो आपकी नजर में है कुछ ऐसी चीजें? सुपर फूड, ये सुपर फूड ही था सर। अच्छा, आपका नेटल ग्रास सुपर फूड है, आपका अदरक सुपर फ्रूट है। और अगर आप और चाहें तो मैं सुपर फूड से मानता हूं जो सर सबके लिए अवेलेबल है। सही बात है। सबसे बढ़िया सुपर फूड में सर आपका शकरकंद है, स्वीट पोटैटो, स्वीट बगैर छिलके के, छिलका नहीं उतारना उसका। वो जो रेड कलर का छिलका है सर, वो बस समझ लीजिए जान है आपकी। अरे हाँ, बहुत ही बढ़िया सुपर फ्रूट है आपका शकरकंद। कभी भी गूगल कर लो, उसके गुण देखो ना। और हाँ, हर आदमी के लिए अब पॉसिबल है। अदरवाइज मैं कह दूंगा भाई आप बेरीज खा लो। अब आप एक कहेंगे कि यार सर 150 ग्राम बेरीज 250 रुपए की आती हैं, तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़े महंगा पड़ेगा। तो मैं कब कह रहा हूँ उसे खा लो। मैं तो यूजुअली ले लेता हूँ, ऊपर वाले ने दे रखा कि हफ्ते में 1-2 बार खा लो, इतना तो अफोर्ड कर लेते हैं। और सुपर फूड से भी बढ़िया ये है कि खूब हंसा करो। अच्छा। किसी ने गाड़ी ठोक दी पीछे से, हंस लो। और क्या भाई, ठोक दी, बड़ी देर कर दी, पिछले हफ्ते निकलवाई थी, 7 दिन लेट ठोक रहा है। अब क्या करोगे? तनाव रहित रहोगे, यही सुपर फूड है। यही NLP का असर है। सर आप जो बता रहे थे उसमें एक वर्ड आया था प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक। थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि इसको दर्शकों के लिए बता दें आप। और आपने बोला था कि मुझे याद रहेगा, तो आप ये भी बताएंगे कि एग्जैक्टली खाने पीने में गुड बैक्टीरिया के लिए क्या बेहतर है, क्या अवॉइड करें, वो भी जरा आप बता दें। प्रोबायोटिक्स बेसिकली हमारा प्रोबायोटिक्स होते हैं जो गुड बैक्टीरिया हैं, हम उनको प्रोबायोटिक्स कहते हैं। ठीक। वो कैप्सूल, वो मार्केट में सैसेज भी मिलते हैं आजकल, कैप्सूल्स भी आते हैं। प्रोबायोटिक आपको लेने चाहिए अच्छी कंपनी के। ये फूड की तरह काम करते हैं, इनकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ये हर एक को लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास गुड बैक्टीरिया की कमी हो गई है। ठीक है, ठीक है ना? इन्हें हम प्रोबायोटिक कहते हैं। अगर आप उन्हें नहीं ले रहे हैं तो आप कांजी पिएं। आपने कभी एक रील देखी होगी जिसमें नीतू सिंह कहती है कि मैं राइस की कांजी रोज पीती हूँ, या फिर R माधवन ने कहा कि मेरी सुबह बगैर इस कांजी के नहीं जाती। थोड़ा बताइए। बाय द वे, मेरी सुबह भी उसके बगैर नहीं जाती। अच्छा। सही बात तो यह है कि उसमें कोई पैसा ही खर्च नहीं होता। मुश्किल से 5 रुपए में आप पूरे परिवार के गट बैक्टीरिया को बढ़ा सकते हैं। दोपहर का जो चावल है, मेरी एक वीडियो भी उस पर आई है, 5-6 लाख व्यू आ गए थे पहले महीने में। और मैंने ही दुनिया को, देश को कांजी पिलवा दी। कांजी बनाने वाली एक बास जार वाले ने तो मुझे कॉम्प्लीमेंट भी भेजा था, सर आपके 16 लाख 17 लाख आप ही की वीडियो, और पता चला करोड़ों लोगों ने। और कांजी बनाने का जो आज कांजी के गट बैक्स आप देखते हैं ना, वो सब मैंने ही प्रमोट कर दिए थे। देसी और सस्ता तरीका। तो दोपहर में जो चावल बच जाते हैं खाने के बाद, उन्हें आप एक क्या कहते हैं, कांच के बर्तन में ले लो, और उसमें उन्हें थोड़ा सा पानी डाल दो उसमें,
ताकि वो ऊपर तक भीग जाए वो चावल। उन्हें ढककर रख दो और अगली सुबह उन्हें क्रश करके मिक्सर में उसमें बढ़िया सा तड़का लगा दो। उसका ऊपर से ही लगाना, उसे नहीं डालना कढ़ाई में। अच्छा। उसका क्या कहते हैं, जीरे का तड़का डाल दो। और अगर मेरी तरह से आप स्वाद को चाहते हैं तो उसमें प्याज डालो, उसमें लहसुन भून कर डालो अगर आप लहसुन खाते हैं तो, उसमें आप टमाटर भी डाल लो, उसमें आप हरी चटनी भी डाल लो, उसमें आप भीगे हुए थोड़े से अगर भिगो रखे रात के 5-7 बादाम भी डाल लो। अगर आपके पास स्प्राउट्स भी हैं मूंग की दाल के, मिल जाते हैं अब तो, वो भी डाल लो और आपका नाश्ता तैयार हो गया। ये आपका प्रोबायोटिक तैयार हो गया। सही बात तो है, इसमें प्रीबायोटिक भी मिल गया। प्रीबायोटिक वो फूड होता है अरविंद जी जो बहुत जरूरी है। अच्छा। प्रीबायोटिक का मतलब है कि वह फूड जो आपकी पेट में नहीं पचता, आपके हाथों में नहीं पचता, और वो एज इट इज बड़ी आंत में चला जाता है, क्योंकि बड़ी आंत में ये बैक्टीरिया है। ठीक। कोलोन में, बड़ी आंत में। और इन बैक्टीरिया का वेट 2 किलो है इस समय आपके पेट में। 2 किलो 2 kg जो इनविजिबल हैं वह इस तरह से आपकी आंतों पर चिपके पड़े हैं। बाय द वे, जो स्टूल आप पास करते हैं उसका 70% जो है मात्र बैक्टीरिया है जो अपना काम करके बाहर आ गए हैं। 70%, ठीक है ना। तो कई बार आप ज़्यादा पर्गेटिव लेकर नुकसान करते हैं, वो अलग बात है। तो प्रीबायोटिक वो फूड है। तो प्रीबायोटिक, प्याज आपका बहुत अच्छा प्रीबायोटिक है, लहसुन बहुत अच्छा प्रीबायोटिक है, चिया सीड, फ्लैक्स सीड बहुत अच्छे प्रीबायोटिक्स हैं। जितने भी फ्रूट्स हैं उनका जो छिलका है, जिसको आप क्रूड फाइबर कहते हैं, जो पचता नहीं पेट में, वो बहुत अच्छा फाइबर है। ये प्रीबायोटिक का मतलब द फूड फॉर द बैक्टीरिया। आपने बैक्टीरिया पाल लिए लेकिन वहां पर फूड नहीं है, तो वो बैक्टीरिया आपकी गट लाइनिंग को खा जाएंगे। अच्छा। फिर आप लीकी गट के शिकार हो जाएंगे। याद रखना, ये गट बैक्टीरिया अगर इनको आप फूड नहीं दे रहे तो ये क्या खा लेंगे, आपकी गट लाइनिंग को खा जाएंगे। यस सर। इसलिए इनके प्रति आप सजग रहें। प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक रोजाना लेते रहें और आप देख लेना, आपका मूड ठीक रहेगा, आपकी मैरिड लाइफ बढ़िया रहेगी, आपको ये हार्मोनल इम्बैलेंस खत्म हो जाएंगे। ये ज़रूरी है सर। एक इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेके बहुत आजकल जो सोशल मीडिया पे दिखता है, बहुत सारे लोग फॉलो भी कर रहे हैं, उसका फ़ायदा भी ले रहे हैं। ये ठीक है? मेरे विचार से बहुत ठीक है। जितना भी मैंने पढ़ा है और जितने भी हमारे योगी व्रत रखवाते थे, मैं अभी स्टेम सेल के ऊपर पढ़ रहा हूँ बहुत कुछ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप समय से पहले बूढ़े हो रहे हैं, या आपका ब्रेन भूलना शुरू हो गया है, या फिर आपकी आंतें कमज़ोर हो रही हैं, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कर दें। क्योंकि इंटरमिटेंट फास्ट, जैसे ही आप इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करते हैं तो आपके गट के ऊपर जो स्टेम सेल्स हैं वह एक्टिवेट हो जाती हैं। वो यद्यपि पूरी तरह से कहीं और जगह यूज नहीं होती। स्टेम सेल्स आपकी जो ट्रेवल करके आती हैं वो आपके बोन मैरो से आती हैं और वो आपकी गट वॉल को बेहतर बना देती हैं। दूसरी बात है कि जैसे ही आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो आपका जो एक स्पेशल मूवमेंट है आंतों का, जो मैंने बताया था, वह पूरा हो जाता है। तीसरी बात यह है कि आपके जब एक जो सर्वाइवल मोड है हमारी सेल का, जब वो भूखी रहती हैं तो अपने सर्वाइवल मोड के लिए अपने डैमेज्ड पार्ट को खा लेती हैं। उसके बाद वो बैक्टीरिया को खाना शुरू कर देती हैं। उसके बाद बॉडी आपकी कैंसर सेल को खाना शुरू कर देती है, और उस लास्ट में आपके फैट को। तो जब भी आप अपनी जवानी को दोबारा लौटाना चाहें तो हमेशा इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। और जितने भी हमें व्रत रखे गए थे, वीकली व्रत हमें बताए गए थे, याद रखिएगा, इनके एक साइंस ये भी थे कि रिलीजियस किसी रिचुअल को भले ही आप पूरा लग रहा है कि कर रहे हो, लेकिन आप अपने गट को बचा रहे हो। अच्छा। इसमें सर एक वेट लॉस को लेके भी बड़ा समस्या है लोगों में। वेट लॉस करने को बड़ी कोशिश हो रही है, उसका एक बड़ा मार्केट बाहर खड़ा हुआ है। क्या इससे ये चीज़ें कंट्रोल हो सकती है, ठीक हो सकती है? आप अपने गट बैक्टीरिया को ठीक कर ले, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ऑटोमेटिकली विदिन 3 मंथ्स आपका वेट ऑटोमेटिकली उतना नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। आपके बैली पर कई बार कोई फैट नहीं है। आप क्या ये मानते हैं कि गट जो वेट है सिर्फ और सिर्फ कैलोरी बेस्ड है? यस, उसका एक रीज़न है, लेकिन वो कंप्लीटली कैलोरी बेस्ड नहीं है। आप एक किताब पढ़िए जिसका नाम है 10% ह्यूमन, ठीक है ना। ये मॉडर्न बुक है जिसमें एक डॉक्टर का जिक्र हुआ है, उनका नाम है डॉक्टर नरेंद्र धुरंधर। ये एक इंडियन डॉक्टर थे और इन्होंने पता करा है, और ये फिर अमेरिका में जाकर अमेरिकन ओबेसिटी के प्रेसिडेंट इनको बनाया गया। अच्छा। इन्होंने पता किया है कि आपका जो ओबेसिटी है वो बैक्टीरियल डिजीज है।
ओह। और इस चीज़ को यकीन नहीं, आप यहाँ पर चौंक जाएंगे। लो मैं बता देता हूँ, छोटी सी प्रक्रिया को समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक। हो सकता है कि आने वाले समय पर आप ओबेसिटी एंड बैक्टीरिया के ऊपर ही एक पॉडकास्ट करें। मैं चाहूँगा कि आप और बाकी एक्सपर्ट को भी बुलाइएगा, बाकी मैं तो पूरी की पूरी रिपोर्ट के साथ बताऊँगा। ठीक। और ये सब मॉडर्न चीज़ें हैं, ये सब आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को आप कहेंगे, कई बार वो कहते हैं जी मैंने खाना छोड़ दिया, कुछ भी नहीं हो रहा मेरा, तो फिर भी नहीं घट रहा। हाँ, ठीक है ना। बिल्कुल। बहुत सारे लोग कह रहे हैं यार मैं खूब खाता हूँ, मुझे तो वेट नहीं बढ़ता। मैं अपने बड़े भाई को जानता हूँ, गांव में रहते हैं, वो कुछ भी खाए, ठीक है ना, वही उनका 71 kg है, 6 फीट की हाइट पर। और कुछ लोग कहते हैं कि जी मैं तो पानी पीता हूँ तो लग जाता है, पानी पीता हो तो लग जाता है, घी की तरह। ठीक है। याद रखिएगा, यह पता, आज मैं आपको एक रिपोर्ट दे रहा हूँ, हमारे पास जो फैट सेल हैं वो कई बार फैट से नहीं भरी हुई है। रिपोर्ट दे रहा हूँ और ये बिल्कुल चौंकाने वाली बात होगी आपके लिए, लेकिन मैं ये नहीं छुपाऊंगा कि नहीं मैं जो ठीक कर दूंगा, बताऊंगा नहीं, मैं बता भी रहा हूँ। हाँ। ताकि आपके पॉडकास्ट से हर एक सेंटेंस से वैल्यू मिले लोगों को। वाह। एक एक मिनट की वैल्यू है लोगों के पास। बिल्कुल। यह पाया गया, डॉक्टर धुरंधर ने यह पाया। उसको रिपोर्ट वहाँ पर रिसर्च करने के लिए बड़ी प्रॉब्लम आई थी अमेरिका में, लेकिन उन लोगों ने बहुत उसको सपोर्ट किया, बहुत सारे लोगों ने उसको सपोर्ट किया कि ढूंढिए, और उन्होंने पाया कि ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ भी है। और उन्होंने ये पाया कि जब हमारे लीकी गट जब हमारे अंदर होती है, यानी कि हमारे गट की लाइनिंग ख़राब हो जाती है। हमारे बच्चों की लाइनिंग ख़राब हुई पड़ी है सर, जितनी ये आज की तारीख में स्वीट्स, चॉकलेट, आइसक्रीम जो खाते हैं, सबसे ज़्यादा जो लीकी गट पैदा करता है वो आइसक्रीम करता है, जो इमल्सीफायर्स होते हैं, ये मैं बता रहा हूँ। ये जितने भी आप प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, ये हमारी लीकी गट को पैदा करते हैं, और हमारे बच्चे समय से पहले मोटापे और एलर्जीज के शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल। ये सिंपल सी बात है। जो इमल्सीफायर है वो एक होता है, पानी और तेल अलग अलग रख रहेंगे अगर मिला दिए, लेकिन इमल्सीफायर डालते वो मोम बन जाएगा। तो इमल्सीफायर हमारी आइसक्रीम में सबसे ज़्यादा डाला जाता है ताकि वो पकड़े रहे। हमारे जंक फूड में डाला जाता है ताकि वो आपस में चीज़ वगैरह मिला रहे, वो फैले ना। केमिकल है ये इमल्सीफायर? ये केमिकल है, और ये इमल्सीफायर हमारी आंतों की लाइनिंग को एकदम से छेद कर देता है। और वो डालते क्यों है इसमें? इसलिए कि मान लेते हैं आप आइसक्रीम घर में जमाएंगे दूध चीनी डालकर, तो वो जैसे ही आप फ्रिज में से निकालेंगे तो टाइट मिलेगी, लेकिन 2 मिनट बाद वो पानी बन जाएगा। होता है। लेकिन जैसे आप बाहर की आइसक्रीम खरीदेंगे उसका क्या होगा, वह आपको बिल्कुल वो टाइम तक रहता है, सॉलिड मिलेगी, और आपसे बीच पर खाते हुए खूब एंजॉय करेंगे। यस, याद रखिएगा, वो सिर्फ इमल्सीफायर खा रहे हो आप, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत खतरनाक है। क्या क्या खेल चल रहा है, बाप रे। एनीवे मैं बता देता हूँ, जैसे ही आपके पास लीकी गट हुई और आपके पास जो बैड बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया की कमी है, जो बैड बैक्टीरिया है, ये बैड बैक्टीरिया का अंदर से एक तत्व निकलता है, उसका हम एंडोटॉक्सिन्स कहते हैं, वह आपके ब्लड में जाता है। और एंडोटॉक्सिन्स जो हैं, जैसे ही आपके फैट सेल को अटैक करती हैं, तो वहाँ पर आपकी इम्यूनिटी उस अटैक को काउंटर अटैक करने के लिए अपनी वाइट ब्लड सेल्स को भेजती हैं, और आपकी जो फैट सेल्स हैं ये वाइट ब्लड सेल से भरी हुई हैं। इसीलिए आप बहुत सारे लोगों को कहेंगे कि यार मैंने फैट सारा खत्म कर दिया, लेकिन यहाँ से फैट नहीं जा रहा। ये फैट नहीं है। आप किताब भी पढ़ लीजिएगा, 10% ह्यूमन, किताब का नाम है 10% ह्यूमन, और उसमें गूगल कर लीजिएगा, चैट जीपीटी कर लीजिएगा एडवांस में जाकर, कि क्या नरेंद्र धुरंधर ने कोई स्पीच निकाली। उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने ये पाया है कि अधिकांश लोगों का जो मोटापा है वो कैलोरी बेस्ड नहीं है, क्योंकि कैलोरी तो हमें चाहिए, पचा सकते हैं उसको। तो ठीक, सवाल यह है कि जो आपकी फैट सेल हैं, दे आर फिल्ड विद द इम्यून सेल्स। आपकी जो इम्यून सेल्स हैं वो वहाँ जाकर भर चुकी हैं। फिर रास्ता क्या है? रास्ता सिर्फ एक है कि आप अपने गट बैक्टीरिया को ठीक करें। गट बैक्टीरिया आपकी लीकी गट को ठीक करते हैं। आपने उसका जवाब नहीं पूछा था। लीकी गट का जवाब यह है कि आपकी गट लाइनिंग को आपके गुड बैक्टीरिया ही रफू करते हैं। बाकी 2-4 चीज़ें और भी हैं, उनमें एक बेल है, बेल पत्थर जो मिलता है, एप्पल, वुड एप्पल, उसमें जो चिकना चिकना होता है, या चिया सीड जब, या सब्जा जो हम भिगोते हैं, वो एकदम से जो चिपचिपा हो जाता है, दैट हेल्प्स द लीकी गट। वो लीकी गट को हील करने में हेल्प करता है। सर, एक और बहुत ज़रूरी सवाल मैं उठाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। क्या वजह है कि यंग एज में ही, और ख़ासतौर से जिम में, लोग जान दे रहे हैं? राजकुमार जो साउथ इंडिया के बहुत ही फेमस हीरो, और उनके बारे में भी कहा गया कि कोई स्ट्रेस तो नहीं था, क्यों लोग ऐसे जान दे रहे हैं? क्या
उनकी मौत हो जा रही है, क्या वजह क्या है इसके पीछे? यहाँ पर सिर्फ तो आप 2 चीज़ों को समझिएगा। नंबर 1 आपके माइंड को समझिएगा, और दूसरा है एक हमारे पास एक ग्लैंड होती है जो हमारी किडनी के ऊपर होती है, उसका नाम है एड्रेनल ग्लैंड, जो कोर्टिसोल बनाती है। ठीक। याद रखिएगा, जितना भी आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो एक ही जगह चीज़ अटकेगी, वो है माइंड। अगर आपके माइंड के अंदर तनाव है रेगुलरली, तो आपकी जो एड्रेनल ग्लैंड है वो जल्दी जल्दी अपना कोर्टिसोल रिलीज करती है। और वो रिलीज कैसे करती है, पूरा इसका कॉम्बिनेशन समझिएगा। यहाँ पर मान लेते हैं मेरे सामने एक टाइगर आ जाए, या मेरे सामने इस समय कोबरा आ जाए, तो मेरी आंखें इस कोबरा को देखेंगी, माइंड परसीव करेगा कि ये डेंजर है। ये डेंजर इमीडिएटली इम्पल्स की तरह, एक इलेक्ट्रिक मैसेज की तरह या केमिकल मैसेज की तरह मेरी वैगस नर्व से, जो स्टेम सेल से शुरू होती है, मेरी ये ग्लैंड पर जाएगी जिसका नाम है एड्रेनल ग्लैंड, और वो एकदम से कोर्टिसोल निकालेगी। और कोर्टिसोल निकालते ही हमारी बॉडी में कुछ चेंज आएंगे। नंबर 1, हमारा लीवर इमीडिएटली एक्स्ट्रा शुगर हमारे ब्लड में डाल देगा ताकि हम भागें, और हमें उसे जो पावर चाहिए वो हमें उस शुगर से मिल जाए। ठीक है ना? ठीक। दूसरा काम ये करेगी हमारा कि हमारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी ताकि हमारा ब्लड तेज़ी से हमारे उन अंगों तक जाना शुरू कर दे जो हमारे भागने में काम आते हैं, जैसे हाथ और पैर। तीसरा काम ये होगा कि जो हमारी आर्टरीज है वो श्रिंक हो जाएगी ताकि जेट जो है डीपली हमारे ब्लड को लेकर जाए। चौथी मंजिल पर मान लेते आग लग गई तो 4 इंच के पाइप से नहीं जाएगा पानी, नहीं, 2 इंच के पाइप से जाएगा। ठीक है ना? तो ये काम होगा। वो खतरा चला गया, आप फिर नॉर्मल हो गए, आपकी आर्टरीज फिर ठीक हो गई। ठीक है ना? आपका शुगर बेकार का जो आ रहा था आपके ब्लड में वो बंद कर दिया लीवर ने। लीवर हर टाइम मॉनिटर करता है कि आपके ब्लड के अंदर 5 ग्राम शुगर रहनी चाहिए करीब करीब। ठीक है ना? यहाँ तक कोई गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ ये हो गई कि आपके अंदर कभी तो सक्सेस की भूख इतनी बढ़ गई है, कभी परेशानियाँ आ रही हैं, कभी आप स्ट्रेस में हैं। आज मेरे पास इतना बड़ा काम नहीं है, आज मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे फ्रेंड ने मुझे ऐसा क्यों बोला, मेरा रिलेशनशिप गड़बड़ हो रहा है, मेरा कल क्या होगा, उन लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ गया और हमने इस माइंड को भर दिया है, और ये वैगस नर्व के द्वारा हमारा जो कोर्टिसोल बनाने वाली एड्रेनल ग्लैंड है वो फटीग हो चुकी है और वो कंफ्यूज हो चुकी है। मेरे मेंटोर कहा करते थे, याद रखना कभी भी परेशानी में एक सेंटेंस को मत बोल देना, एनएलपी आ जाएगी अपने ऊपर, और वो ये है, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हाँ, बोलते हैं लोग, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, बोलते हैं। उन्होंने कहा कभी ये मत बोल देना, जैसे ही आप इसे बोलेंगे याद रखिएगा आपकी ग्लैंड्स आपकी बातों को और आपके विचारों को सुनती है। जैसे अगर मैं कहूं थिंक ऑफ ए फेवरेट फूड, मुंह में पानी आ गया, ग्लैंड्स ने सुन लिया। थिंक ऑफ योर फेवरेट मोमेंट इंटीमेसी का अगर है तो एकदम से आपकी सेक्सुअल ग्लैंड्स और सेक्सुअल पार्ट्स इग्नाइट होने शुरू हो जाते हैं। ठीक। यानी कि आपके विचारों को आपकी ग्लैंड सुनती है। तो अगर आपने कहा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तो आपकी जो ग्लैंड्स है जो आपको हमेशा आपके विचारों से आपको बचाना चाहती है, वह भी समझ जाएगी कि मैं क्या करूं। कई बार ये जो एड्रेनल ग्लैंड है इससे समझ में नहीं आता है कि किस सिचुएशन को मैं किस तरह से हैंडल करूं, और ये पूरी तरह से फटीग, बर्न आउट या एक डैमेज्ड स्टेट में जीती है और किसी भी मोमेंट को ये खतरे की तरह लेने लगती है। अच्छा। उस हीरो को आप समझिएगा कि उस समय उसके पास कोई परेशानी नहीं है, पहले दिन वो इससे ज्यादा करके गया है एक्सरसाइज, और अभी वो एक्सरसाइज कर रहा है तो अभी तो वो पीक पर भी नहीं पहुंचा होगा। लेकिन आज इस मोमेंट पर अचानक ट्रिगर हो गई, अचानक उसने अपना बिहेवियर बदल दिया। किसने? एड्रेनल ग्लैंड ने। और एड्रेनल ग्लैंड को आपने कभी ये नहीं सोचा कि जो आपने विचारों से अब तक इसको फटीग किया है इसको आप शांत कर लें, इसको आप हील कर लें। मैं बता देता हूं आज ही। तो जैसे ही एड्रेनल ग्लैंड एकदम से एक्टिवेटेड हो गई बगैर किसी रीजन के, क्योंकि इससे पहले आपने उसे थका रखा है, इससे पहले आपने उसे गुस्सा दिला रखा है, इससे पहले आपने उसको डैमेज स्टेट में लेके रखा हुआ है, उसका बिहेवियर उसके कंट्रोल में नहीं है, और अचानक उसने इतना कोर्टिसोल निकाल दिया कि आपकी जो आर्टरीज है वो श्रिंक हो गई। और आर्टरी श्रिंक होते ही आपके हार्ट को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन नहीं जा रही है, यानी कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई वो कम हो गई, जिसको हम MOS कहते हैं, मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई। और अब वो और ज़्यादा तेज से धड़कना शुरू करेगा, वो और ज़्यादा पंप करेगा क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। इसे हम MOD कहते हैं। हमारा हार्ट कब चलता है? MOS = MOD, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड = सप्लाई। अब सप्लाई तो आपने बंद कर दी क्योंकि आपने कोर्टिसोल निकाल दिया बॉडी में। कोर्टिसोल तो 1 सेकंड में आपकी आर्टरीज को छोटा कर देगा, श्रिंक कर देगा।
अब उसकी सप्लाई, डिमांड बढ़ती जा रही है, सप्लाई है नहीं, तो क्या होगा? हार्ट फेल, मर गए। अब सारे लोग क्या करेंगे? इस हार्ट को कैसे ठीक करें? हार्ट करने पे क्या करें, क्या करें, क्या करें? भैया आपने कभी एड्रेनल ग्लैंड को पढ़ा है? बस आप एक चीज को पढ़ रहे हैं। आपको हर चीज को पढ़ना होगा। 21वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा जो बीमारियां हैं वो एड्रेनल ग्लैंड से आ रही हैं। आपको एड्रेनल ग्लैंड आपका कोर्टिसोल निकाल रहा है, आपने इसको कभी सोचा है कि इसको कैसे ठीक करें? आपको सिर्फ 2 काम करने होंगे। एक, रोजाना क्वालिटी रिकवरी टाइम अपने ब्रेन को और बॉडी को देना होगा, और वह, उसका नाम मैं बता देता हूं, उसका नाम है योग निद्रा। 5 से 7 मिनट योग निद्रा करना सीख लो, शव आसन में जाना सीख लो, तो आपकी क्वालिटी रिकवरी टाइम बढ़ जाएगी बॉडी की। तो जैसे क्वालिटी रिकवरी टाइम बढ़ेगी, आपकी एड्रेनल ग्लैंड शांत होना शुरू हो जाएगी। और अगर आप तेजी से इसे ठीक करना चाहते हैं तो एडोप्टोजेंस की चाय पियो। एडोप्टोजेंस जो मैंने बताए थे, ये एडोप्टोजेंस याद रखिएगा, ये आपकी एड्रेनल ग्लैंड को शांत करते हैं। जिसमें अश्वगंधा है, जिसमें हल्दी है, जिसमें तुलसा है, जिसमें इलायची है, जिसमें काली मिर्च है, जिसमें लौंग है, जिसमें अदरक है, जिसमें मुलेठी है। 9 चीजें बता दी मैंने अब तक, याद रखिएगा। इनसे आपकी एड्रेनल ग्लैंड एक बार फिर शांत होना शुरू हो जाती है। तो आप रेगुलरली दिन में एक बार एडोप्टोजेंस को जरूर लिया करें। अभी आप ले रहे हैं कि ये मेरी 30 कैप्सूल आए हैं सर, 6000 रुपए के हैं, कुछ नहीं होने का इनसे। एड्रेनल ग्लैंड को और बर्बाद कर सकते हैं ये आपकी। अपनी ग्लैंड्स के साथ मत खेलाएं, अपने गट के साथ मत खेलें, अपने माइंड के साथ मत खेलिए। याद रखिएगा, ये सब एब्यूज है जो आप कर रहे हैं अपनी बॉडी और माइंड के साथ, और ये एकदम से बदला लेती हैं। मतलब एड्रेनल ग्लैंड जो इस तरह की डेथ हो रही है उसमें एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। बड़ा नहीं, सिर्फ रोल वही कर रहा है। डॉक्टर भी ये कहते हैं कि अचानक आर्टरी क्यों बंद हो गई, उनसे पहला ले लीजिएगा। इसका प्रिकर्सर इससे पहले है, क्योंकि अचानक कोर्टिसोल ज्यादा बढ़ गया। अचानक कोर्टिसोल क्यों ज्यादा बढ़ गया? जबकि इसने इसकी आदत डाली हुई है। हाँ, मेन बात यही है कि उसने पहले से उसको बर्बाद कर रखा है, क्योंकि वह एड्रेनल ग्लैंड फटीग हो चुकी है। इसका वर्ड भी यही है, एड्रेनल फटीग, यही वर्ड आ रहा है। लेकिन इसे बहुत आसानी से समझ लिया कि भाई ये कोई खतरा नहीं है। अरे बड़ा खतरनाक है। आपने अपने घर के अंदर एक बच्चे को इतना दुखी कर दिया, कभी तो आप उसे प्यार कर रहे हो, कभी थप्पड़ मार रहे हो, कभी वो अच्छा काम कर रहे हो थप्पड़ मार दिया, कभी आपने वो गलत काम कर रहे हो तो प्यार, वो कहना मैं हूं कहाँ यहाँ पर, तो उसको अपने बिहेवियर का ही नहीं पता। तो जब आपकी एड्रेनल ग्लैंड अपना बिहेवियर भूल चुके हैं तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम बातों बातों में तनाव गुस्सा तनाव गुस्सा, एड्रेनल ग्लैंड कहे कि यार मैं कब तक इसके साथ रहूं, मैं 24 घंटे से ये मुझे मेरे अंदर से कोर्टिसोल निकाला, तो वो तो कंफ्यूज्ड स्टेट में पड़ी है। और आपका कंफ्यूजन याद रखिएगा आपकी ग्लैंड्स को जाता सबसे पहले। कभी एनएलपी पढ़ेंगे तो योर कंफ्यूजन इज शिफ्टेड टू योर ग्लैंड्स। इसीलिए जो अगर आप कंफ्यूज रहते हैं तो आप कंफ्यूजन के ही हार्मोन निकालेंगे। और जब वो कंफ्यूज हो चुकी है, उसे क्या पता कि मुझे कोर्टिसोल 1 ml निकालना है कि 100 ml निकालना है, तो कर रही है अपना काम बस, और उसमें काम हो गया। और इसका उपाय जो आप बता रहे हैं कि योग उपाय 2 ही हैं। नंबर 1, शवासन, चीजों पर एक तो हंसना शुरू करो। अच्छा, ठीक है ना, हंसना शुरू करो। लाफ ऑफ योर मिजरीज एंड लाफ एट योर मिजरीज। यहां पर कई लोग कहें इतना आसान नहीं है, तो भैया कर लो फिर बीमारी। भैया तुम्हारी कार किसी ने ठोक दी, अब 2 ही तरीके हैं। एक, तो मुस्कुरा के आगे बढ़ जाओ, LIC से पैसा लो जो इंश्योरेंस अगर करवा रखा है। नहीं तो दूसरा तरीका एक भी है कि नीचे उतर के उसके उसके साथ लड़ाई करो, गुस्सा करो। एक जेल में जाएगा और एक अस्पताल में। मिलना तुम्हें कुछ नहीं है। बॉस अगर आपका खराब आ गया, रोजाना रो रहे, बॉस खराब है, हाँ भैया आप ये भी तो सोच सकते हो कि भैया आज फिर ये गाली देगा, लेकिन काम तो करना ही है। तो आप अपने आप को रेजिलियंट भी तो बनाना सीखो। हमने अपने आप को रेजिलियंट बनाना नहीं सीखा, और हम हर स्ट्रेस को स्ट्रेस ले रहे हैं। उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है ना, अपना तो पता नहीं। अच्छा सर, ये गट अगर खराब हो जाए तो रिपेयर हो सकता है ना, या फिर क्या? भाई मैंने तो एक चीज पढ़ी है, मैं उसी बिलीफ को जीता हूँ। किताब का नाम है हीलिंग कोड, और उसमें 3 सेंटेंस लिखे हैं। उनमें लिखा है कि दुनिया की कोई भी बीमारी अगर आपके शरीर में है तो आपका माइंड और बॉडी उसे ठीक करना जानता है। अच्छा, पहला ये। तो इस बिलीफ को मैंने पकड़ा हुआ है। फिर मैंने
यू आर प्लेसिबो नाम की किताब पढ़ी जो डिस्पेंजा की, तो उन्होंने उसमें भी ये बताया है कि मिस्टर राइट को, जिसके पास 4th स्टेज का कैंसर था, उसके संतरे से बड़े लंप थे, जब उसे डॉक्टर ने पानी का इंजेक्शन लगा कर ये बोल दिया कि ये स्पेशल दवाई आई है कार्बियोजोन नाम की, तेरे तुझे लगा रहा हूँ, तो शुक्रवार को लगाई थी उसको ये दवाई, और मंडे को सुबह उसने टी शर्ट उतार दी, कहता मेरा तो गायब हो गया सारा का सारा, वो इतने बड़े लंप। तो इसका मतलब है कि माइंड और बॉडी के पास एक बिलीफ अगर आ जाए तो वो किसी भी चीज़ को ठीक कर सकता है। आपके पास स्टेम सेल तैयार हैं, वह आपकी गट की लाइनिंग को बनाने को तैयार है, गट में जहाँ पर आपको ब्लड नहीं जा रहा एंजियोजेनेसिस बनाने को तैयार है, यकीन ले लो। लेकिन फिर आप कहेंगे मुझे क्या खाना चाहिए, सोचना है। आप एक्सरसाइज करो इन्हीं को, कि आप इमेजिन करिए एक खूबसूरत स्टेट में जा करके आप अपने गट को नहीं, अपने स्टेम सेल को भी हील कर रहे हो, अपनी पूरी बॉडी को हील कर रहे हैं, बाल आपको उग रहे हैं, करके तो देखो जा क्या रहा है। आपकी बॉडी सुनने को तैयार है तो गट ठीक हो जाएगा। दूसरा उसी में एक बिलीफ दिया गया है कि और जितनी भी बीमारियां चाहे वो गट की हैं और चाहे बॉडी की हैं, वो इससे आई हैं क्योंकि आप स्ट्रेस में हैं, और स्ट्रेस गट को मिल रहा है आपके खाने से, उस खाने को खा रहे हैं जो उसके लिए नहीं बना, और इन चीज़ों को यहाँ सोच रहे हैं जो तुम्हारे लिए नहीं बनी। माइंड का सर बहुत ज़बरदस्त रोल है जिसको हम नहीं समझ रहे हैं, और माइंड मतलब एक गट भी आप बता रहे हैं कि वो भी एक मस्तिष्क ही है। आपके शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, मैं ये मानता हूँ। सही बात है सर। आपकी बटरफ्लाई शुरू हो जाती है ज़्यादा डर लगता ही पेट के अंदर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सर नींद को लेकर भी अगर आप कुछ बताएं, नींद की क्वालिटी वो कितनी इंपॉर्टेंट है, और कि क्या गुड बैक्टीरिया के लिए मतलब कनेक्ट दो चीज़ों को ठीक कर लीजिएगा सर, नींद ठीक हो जाएगी। नहीं तो आप कितनी भी गोलियां खा लीजिएगा और कितने भी नींद के प्राणायाम कर लीजिएगा, होगा नहीं कुछ। नंबर 1 अपने गट बैक्टीरिया को फटाफट ठीक करें, और नंबर 2 जो मैंने अभी बताया था एड्रेनल ग्लैंड्स, याद रखिएगा आपकी नींद का सबसे बड़ा कारण एड्रेनल ग्लैंड है। आपके सोने के लिए चाहिए मेलाटोनिन जो हमारा पिनियल ग्लैंड निकालती है, और पिनियल ग्लैंड मेलाटोनिन तब बंद कर देती है निकालना जैसे ही आपके अंदर कोर्टिसोल ऊपर नीचे होने लगता है। याद रखिएगा जब भी आपकी एड्रेनल ग्लैंड फटीग हो चुकी है, मैं एक लड़की को भी हील कर रहा हूँ, उसकी लाइफ में बहुत सारे तनाव थे, ठीक, उन्होंने कहा सर मेरी नींद बिल्कुल ख़राब हो गई है, तो मैंने कहा कुछ भी नहीं करना है आपको, 3 जगह पर काम करना है। नंबर 1 अपने गट पर, तो आप कुछ ना करें, राइस की कांजी पिएं, बीटरूट की कांजी पिएं, प्रोबायोटिक कैप्सूल खाएं, सैसे लें, मार्केट से आते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी कंपनियां लॉन्च हो रही हैं, ठीक है, मैं भी कई बार दिखाई दूंगा अब तो ऐड में क्योंकि मैं भी लॉन्च कर चुका हूँ अच्छा, गट बैक्टीरिया की कंपनी को। तो आप पहले तो उनको लें। दूसरा आप खूब प्रीबायोटिक लें, यानी कि अपना फाइबर बढ़ा दें। ये तो आप अपने पेट पर कर रही हो। उन्होंने कहा डन सर। मैंने कहा अब दूसरा काम करो। दूसरा काम है कि जो आपके एड्रेनल ग्लैंड तनाव के कारण कंफ्यूज हो गई है, ठीक है ना, और अचानक वो ट्रिगर होकर आप वो कोर्टिसोल बना देती है, तो उस समय आपका नींद नहीं आएगी। कोर्टिसोल जब तक जब भी आप जागृत अवस्था में हैं, अलर्टनेस में हैं, तो इसका मतलब यह है कि कोर्टिसोल अब आपको ऊपर जा रहा है, वह बहुत अच्छा भी है, ठीक है ना। तो अब आप इसके लिए उन एडाप्टोजेंस को उसकी चाय पिए जो मैंने आपको बताई है। तीसरा मैंने उनसे कहा कि अब आप अपनी वेगस नर्व को ठीक करें। कई बार ये होता है कि यहाँ पर भी ठीक है, आपकी ग्लैंड भी ठीक है, पर आपकी जो वायरिंग है जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, ये खराब हो गया। इसके लिए एक छोटी सी टेक्निक मैं बता देता हूँ, जो मैं इस पॉडकास्ट के बाद आज करूँगा या कल करूँगा समय के अनुसार। वो है आइस बाथ लेना। आइस बाथ, टब में पानी भरेंगे, उसमें आइस डालेंगे, उसे 0 डिग्री पर लाएंगे और धीरे धीरे उसमें बैठेंगे 10 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, जो भी है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी बॉडी के जो सेंसर्स हैं वह वेगस नर्व को खोलेंगे और आपके माइंड तक ये ठंड जाएगी, ताकि आप में ठंड लग रहा हो। तो ऐसे में आपकी वेगस नर्व जो है बड़ी तेज़ी से एक्टिवेट होती है और आपको बहुत अच्छी नींद आती है। ये कोई खतरा तो नहीं होगा इसमें कोई खतरा नहीं है सर। जब भी आपको लगे कि यार ज़्यादा ठंडा हो गया तो बाहर निकल जाओ। आइस बाथ, ये तो सब लोग लेते हैं। आप बचपन में आप भी तो अपने गांव में ठंड में ही नहाया करते थे। दिसंबर के महीने में हमारे पास कौन से गीजर लगे हुए थे गांव में, नल का पानी डालना पड़ता था फटाफट और फिर दौड़ना पड़ता था स्कूल के लिए, जो 5 किलोमीटर हुआ करता था। हमारी बॉडी के पास है ही नहीं, इंफॉर्मेशन जा ही नहीं रही हमारी बॉडी से हमारे माइंड को, माइंड से बॉडी को, जिसका नाम है वेगस नर्व।
बीट रूट को लेकर मैं एक वीडियो देख रहा था आपका, वो बड़ा लोगों ने पसंद किया है। ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए कि उसका किस तरह से सेवन करें तो वो अच्छा काम करेगा। देखिए, आपको जिंदा रहने के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा, उसके दो पार्ट हैं। एक है हार्ट, एक है आपके आर्टरीज, और एक है एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है कि जहाँ पर भी हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम जा रही है, समझ लीजिएगा कि वह हमारे बुढ़ापे और हमारे अंगों को मार सकता है। आपकी किडनी को जितनी पावर चाहिए अगर वो नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब है उसे पावर देने के लिए वहाँ पर उसकी टिश्यूज़ को ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है ना, इसे हम एंजियोजेनेसिस कहते हैं। इसके लिए याद रखिएगा एक चीज़ की बड़ी इंपॉर्टेंस है, वो है नाइट्रिक ऑक्साइड, जो हमारी आर्टरीज में, जब हम बीट रूट पीते हैं तो ये बीट रूट के अंदर जो कंपाउंड्स हैं वह हमारी आर्टरीज को मिलते हैं, और आर्टरीज के कंपाउंड्स, जो हमारी बीट रूट के कंपाउंड है, वो आर्टरीज की जो स्मूथ मसल्स हैं उनको वो रिलैक्स करते हैं, और रिलैक्स करते हैं वो डायलेट करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से एक चीज़ होती है कि वहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड की जो क्वालिटी और क्वांटिटी वो इम्प्रूव होती है, जिससे हमारी एंजियोजेनेसिस यानी कि नई कैपिलरीज बनने में हेल्प होती है। कभी आप एंजियोजेनेसिस को पढ़िएगा। हम लोगों ने इम्यूनिटी तो सीख ली कोविड के बाद, इम्यूनिटी, लेकिन अभी तो आप स्टेम सेल के बारे में भी कुछ नहीं जानते, एंजियोजेनेसिस के बारे में भी नहीं जानते। तो इसके लिए बीट रूट बेहद अच्छी है। याद रखिएगा, जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी या स्टेमिना को बढ़ाना चाहते हैं तो आप बीट रूट को पीकर देखिएगा। साइकिलिस्ट को पिलाई गई जब बीट रूट, और उनको दूसरी चीज़ें खिलाई गई जो केमिकल थे कि उनकी स्टेमिना बढ़े, तो बीट रूट उनसे कई गुना ज़्यादा थी। सिर्फ एक गिलास बीट रूट का जूस अगर आप पी लेते हैं और उसके बाद साइकिलिंग करते हैं, या उसके बाद आप दौड़ लगाते हैं या योगा करते हैं या पुशअप करते हैं, आप देखिएगा सडनली आपकी पावर बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी और हाँ, एक अच्छी बात बताऊं, अच्छी बात यह है कि उस समय अगर आपकी एड्रेनल ग्लैंड की गलती की वजह से श्रिंकेज होने वाली थी, वह नहीं होगी, क्योंकि ये इसे रिलैक्स करती है। इसलिए याद रखिएगा बीट रूट बेहद ज़रूरी है। किसी ने मुझे कोई वीडियो भेजी थी, मैं क्या बोलूं, कोई कुछ भी कह दे, लेकिन बात साइंटिफिक हो तो बात बनेगी। मेरे पास 700 बुक्स रखी हैं जिनको मैं पढ़ रहा हूँ। इस समय भी ये बैग रखा है आपके पास, ठीक है ना, लॉन्जिविटी के ऊपर, कि उम्र को लंबा कैसे करें। और मैं ऐसे नहीं पढ़ता हूँ कि उसने लिखा था कि इसे खाने से उम्र लंबी हो जाएगी, मैं नहीं मानूंगा। मैं फेस वैल्यू पर नहीं जाता कभी। आप ये कहने लगे राम सर इसे पीने से अचानक आपके बाल बड़े होंगे, मैं पीकर देखूंगा इससे पहले कि मैं किसी और को बताऊं। ये एक जनरेटिव लर्निंग है, इसलिए मैं फेस वैल्यू पर नहीं जाता। लोगों से भी कहता हूं मेरा नाम राम वर्मा है, और अगला सेंटेंस मैं ये बोलूं कि मैं टमाटर हूं, तो मेरी चटनी मत बना देना, नहीं तो खतरा हो जाएगा। पहले देख लो है या नहीं है। तो हम गड़बड़ ये कर रहे हैं कि हम कुछ भी बोल देते हैं, और ऐसे में कई बार ये भी होता है कि कुछ लोगों को सुनने की भी आदत वही होती है, क्योंकि साइंस को वो कहते हैं नहीं इसको नहीं सुनेंगे। साइंस का मतलब यहाँ नहीं है, जानकारी की बात कर रहा हूँ मैं भी। तो बीट रूट के लिए अगर आप एक्सरसाइज करते हुए सेफ रहना चाहते हैं, ठीक है ना, जो अभी मैंने प्रॉब्लम बताई थी, जो अभी आपने कहा था कि हार्ट अटैक पड़ रहे हैं, तो बीट रूट का ये कमाल है कि बीट रूट आपकी आर्टरीज के अंदर रिलैक्सेशन पैदा करती है। आपकी आर्टरीज रिलैक्स्ड फील करती हैं, वे डायलेट हो जाती हैं। और इतना ही नहीं, अगर उस समय आप कोई पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको जो ब्लड सप्लाई हार्ट को मिलनी चाहिए, उसके लिए आप सेफ हो जाते हैं। बढ़िया सर। फिर भी आप अपने डॉक्टर से पूछिएगा ज़्यादा, ये डिस्क्लेमर है। आपका जिस तरह से स्टडी है सर, आप लगातार अध्ययन करते रहते हैं। ये तो सिंपल है, आपकी एक किताब को पढ़ लो ना, हाउ नॉट टू डाई। हाउ नॉट टू डाई। आप इतनी किताबें पढ़ते हैं, ठीक है ना, यहाँ फिजिक्स पढ़ ली, केमिस्ट्री पढ़ ली, मैं उसके बाद आप क्या कर रहे थे, IT में नौकरी कर रहा हूँ, एक किताब और पढ़ लो, हाउ नॉट टू डाई, ठीक है ना। फिर कम पैसे की जरूरत पड़ेगी, पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, फिर पैसा कहीं के लिए चाहिए। सही बात है सर। आपकी ज़िंदगी तो एक मिसाल है, और जो आपको लंबे समय से जानते हैं उन्होंने देखा है कि 32 साल की स्थिति में, जो एज में जो आपकी स्थिति थी, बहुत तमाम तरह की बीमारियों से घिरे थे, और तब से लेके अब तक आपने अपनी एज को एकदम बांध लिया है, रोक लिया है, तो एक बड़ी बात है। हम जानना चाहेंगे कि राम वर्मा जी की जो ज़िंदगी है, जो शेड्यूल है, सुबह से लेके रात के सोने तक,
अगर आप मोटे मोटे तौर में शॉर्ट में बता दें, दर्शकों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि मैं आपको जानता हूँ, जिस तरह से आप जी रहे हैं, एकदम शेड्यूल में खान पान है, जीने का तरीका है, कभी आप ऋषिकेश जा रहे हैं, कभी ध्यान, तो ब्रीदिंग, तमाम तरह की चीज़ें करते हैं। थोड़ा सा एक शॉर्ट में हमें बताइए दर्शकों को कि आपकी दिनचर्या कैसी रहती है? देखिए, बाकी दिन में तो कोई दिनचर्या को मैं फॉलो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं कुछ चीज़ों के लिए बहुत डिसिप्लिन हूँ। ठीक। मैं जब तक उस खाने को नहीं खाऊंगा, जब तक कि वो मुझे ये नहीं पता देगा कि इसमें एनर्जी और गट बैक्टीरिया है नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा, मैं भूखा रह लूँगा। अच्छा। यानी कि वो खाना या तो मुझे एनर्जी दे, टेस्ट दे या ना दे, मुझे इट्स नॉट ए मैटर। ठीक है। मेरे गट बैक्टीरिया के लिए बढ़िया हो और मेरे लिए एनर्जी दे। टेस्ट का मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं कई बार लोगों से कहता हूँ कि तुम्हें एक दिन में ठीक कर दूंगा, तुम्हें एक अपने गांव में ले जाकर लठ थेरेपिस्ट रखूंगा तुम्हारे चारों तरफ, और तुम्हारी जीभ पर सबसे पहले अमल लगाऊंगा ताकि ये टेस्ट बड मर जाए। अच्छा। फिर कुछ भी खाओ तो मजा आएगा। एनीवे, मजाक की बात है, फिर भी मैं बताता हूँ। सर, मैं सुबह जब भी उठता हूँ तो मैं बैठता हूँ उठते ही। जो मेरा सबसे बड़ा सुपर फूड है वो सुबह उठते ही 90 सेकंड का होता है। मैं सुबह उठता हूँ, कंधों को ऐसे रखता हूँ, आप भी रखिएगा, और इमेजिन करता हूँ कि मेरे सामने मैं ही अपना दूसरा रूप देख रहा हूँ। इसे मैं अदर यू कहता हूँ। ये एनएलपी की बहुत बड़ी टेक्निक है, और इसे सभी लोग करते हैं। एनएलपी के जो भी लोग बड़े बड़े हैं, चाहे वो करोड़पति है चाहे वो बड़ा है। और मैं देखता हूँ कि उसमें राम वर्मा एक अच्छे बॉडी के साथ, ग्लोइंग फेस के साथ, बढ़िया बालों के साथ, और उसके बैकग्राउंड में है उसका 120/80 बीपी है, उसकी शुगर नॉर्मल है, उसका B12 नॉर्मल है, उसका कोलेस्ट्रॉल सब कुछ नॉर्मल है। और उस पिक्चर को मैं सामने बनाता हूँ थोड़ी देर के लिए इमेजिनेशन में, और फिर इमेजिन करता हूँ कि मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ या वो मेरी तरफ आ रहा है, और उसको गले लगाकर बैठता हूँ। 30 सेकंड में वो पिक्चर बन जाती है मेरी रोजाना, और 60 सेकंड तक मैं सर उसको एंजॉय करता हूँ। ठीक। मेरे अंदर एक नई स्टेट पैदा होती है, मेरे अंदर एक नए हार्मोन क्रिएट हो जाते हैं। अगर मेरे पास समय है तो मैं ये भी देख लेता हूँ कि कल जो मैंने रात गोल बनाए थे सुबह के लिए, ये राम वर्मा उन्हें पूरे दिन कर भी रहा है। उसमें हंसी, उसमें जोक, उसमें ह्यूमर, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कभी मेरी ह्यूमर को एंजॉय नहीं किया। मेरे बच्चे ये कहते हैं कई बार कि वो जो कपिल शर्मा शो है वो कुछ नहीं आपको एक आदमी ने लिखा भी था एक पॉडकास्ट में कि इतना बड़ा मैंने ह्यूमर नहीं देखी जो राम वर्मा की आज मैं देख रहा हूँ। तो लाइक दिस ये मेरी पहली चीज़ है, सबको उठते करनी चाहिए कि सुबह सुबह सब सारे बढ़िया चीज़ों को एंजॉय करिए इस नई इमेज में, और उसको हक करिए। उसके बाद सर मेरा सुबह ही आराम से मैं पहले 2 गिलास पानी ठंडा पी लेता हूँ, और तब तक मैं वो अपनी चाय बना लेता हूँ। मैं कई बार अपने स्टूडियो में रुकता हूँ। मेरा घर और स्टूडियो के बीच में 8 किलोमीटर का फर्क है, तो मैं कई बार अपने स्टूडियो में रुक जाता हूँ। वो भी मेरा फ्लैट ही है, वहाँ मेरी टीम रहती है। मेरी टीम सोती रहती है, पर मैं अपने किचन में जाकर सर ये चीज़ें बनाता हूँ। नेटल ग्रास वहाँ पर रखी है, हिबिस्कस टी रखी हुई है, ठीक है ना, और ये सब चीज़ें वहाँ रखी रहती हैं। मैं उनको बनाता हूँ और आराम से फिर सिप करता हूँ, फिर फ्रेश होता हूँ। ये भी मेरा। उसके बाद सर मैं पार्क में जाता हूँ, वहाँ पर भी ये आ जाती है कि 5-7 सेल्फी लेने वाले जरूर मिल जाते हैं। फिर मैं हमारे साथ मैं दौड़ लगाता हूँ। अच्छा, क्लियर है सर? ठीक। उसके बाद जब मैं आता हूँ तो उसके बाद मुझे चाहिए या तो बिल्कुल नेचुरल चीज़ें, बीट रूट का जूस लेता हूँ उसके बाद, या फिर मैं सलाद खाता हूँ खूब, फ्रूट्स भी ले लेता हूँ। ये मेरी यहाँ तक दिनचर्या है। इसके बाद से लेकर और शाम के 6 बजे के बीच में मुझे अगर खाना मिल रहा है बढ़िया तो मैं खा लेता हूँ, नहीं मिल रहा तो सर मुझे पता भी नहीं चलता है। मैं लंच के लिए कभी भी कोई मेरा शेड्यूल नहीं होता। अच्छा। हाँ। लेकिन सुबह 10-11 बजे तक मैं कई चीज़ों को पूरा कर लेता हूँ। मैं सत्तू भी पी लेता हूँ उस बीच में। मैं पीनट बटर भी ले लेता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, उसके साथ भी सत्तू में मिला के ले लेता हूँ, ठीक है ना। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं है। शाम का जो मैं दिन में मैं ज़रूर 2-3 बार फ्रूट्स खाता हूँ। अच्छा। फ्रूट मेरी कमजोरी है। तो अच्छी बात है। फ्रूट्स मेरी कमजोरी है। ड्राई फ्रूट भी जो रखे होते हैं ऐसे चबा लेता हूँ, ये नहीं सोचता हूँ कि ये क्या है। लेकिन दिन भर खुश रहता हूँ, काम बहुत करता हूँ। रात को जब तक मैं स्पेशल कुछ चीज़ पढ़कर उसके नोट्स बनाकर याद नहीं कर लेता हूँ, चाहे वो किसी का नाम है कि शिन्या यामानाका, ये वो आदमी था, इसको कब नोबेल प्राइज़ मिला, क्यों मिला, ये सब चीज़ें याद करने का मुझे शौक है। और कई बार मैं 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक पढ़ता रहता हूँ। नींद आती है तो मस्ती के साथ सोता हूँ। दिन में मैं एक बार एक ऐसा प्राणायाम करता हूँ जिसमें मैं करीब 40 मिनट के लिए, या 45 मिनट का टोटल है, मैं शवासन में जाता हूँ। ये मेरा डेली का है, इसे मैं नहीं छोड़ता हूँ। अच्छा। सर, वाकई जिस तरह की ये चीज़ें हैं,
कहीं ना कहीं वो आप दिमाग को ज़्यादा वो वजूद दे रहे हैं और उसी हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। और मैं देखता हूँ कि अक्सर आप ऋषिकेश भी भागे रहते हैं तो अच्छी बात है। वहां पर मैं अपनी वो सर वो डुबकी लगाने जाता हूँ। आपको पता है डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं, ये सुना है ना? सुना है। लेकिन इसका मैं एक साइंटिफिक फैक्ट बताऊं। अच्छा। जब भी आप उस ठंडी गंगा में मैं डुबकी लगाता हूँ ना सर, मेरी वैगस नर्व ठीक हो जाती है। अच्छा। वैगस नर्व में लिखा हुआ है कि ठंडे पानी की नदी में जाकर डुबकी लगाइए, कम से कम 25 डुबकी। अब वो मेरी 100 तक आ जाती है। अच्छा। और सुबह भी जाता हूँ और शाम को भी जाता हूँ। वेरी नाइस सर। सर अब बातें तो बहुत करने का मन है, लेकिन अब वक्त की भी पाबंदी है, आपको भी जाना है आगे की मीटिंग्स के लिए। तो मैं अपने कुछ क्वेश्चंस जो मैंने इस 7 महीनों में मेरी भूख जो इतनी इकट्ठा हुई थी 7 महीने बाद जो आप आए, तो उनको शॉर्ट में फटाफट कर लेते हैं। अगर मैं चाहूँगा कि शॉर्ट में आप आंसर देते जाएँ इसके। एक तो अगर किसी को भूख नहीं लग रही है तो क्या करें? भूख नहीं लग रही है तो आप सिंपली सबसे पहली बात करिए कि आप स्ट्रेस फ्री पहले दिन होना शुरू कर दीजिएगा। आपकी भूख के, इसका मतलब है जो आपकी भूख के जो हार्मोन हैं वो इसलिए खराब हुए पड़े हैं क्योंकि आप स्ट्रेस में हैं, क्योंकि आपके आप पेट के साथ आपके माइंड का सीधा रिश्ता है। ठीक है ना? पहली तो बात ये है। दूसरा ये देखिए कि कहीं आप सीडेंट्री लाइफ तो नहीं जी रहे हैं, यानी कि बैठने की जिंदगी तो नहीं है। आप वॉक करिए, चलिए, बैठिए, ठीक है ना? ठीक। इतने सा काम करिए, इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं है। बाकी तो डॉक्टर ही बता सकता है, कोई विशेष कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं आप। लंबी आयु जीने के लिए आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है अपने जीवन में वो जोड़ें ताकि 100 साल क्रॉस करे कोई? सबसे पहली चीज़ है, मैं कई बार लोगों से पूछता हूँ कितने साल और जीने हैं, वो कहता है सर 60। कितनी उम्र है? वो कहता है 25। मैंने कहा मुझे भी 60 ही जीने हैं। तो आपकी कितने? मैंने कहा मेरी ये इतने। पिछले वाली को क्यों नाप रहे हो? पहली चीज़ बता, याद रखिएगा, एक किताब में पढ़ रहा था और वो एक ओकिनावा के जैन के ऊपर लिखी गई थी। उसने कहा था कि मैं अपनी लाइफ को 120 साल की उम्र में, 110 साल की उम्र में मुझे पता होता है कि उस दिन कौन सा फंक्शन चल रहा होगा। मैं सबसे एक बात कहता हूँ कि आपने सबकी सुन ली, आज मेरी भी सुन लो। और मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, सभी दर्शकों से कह रहा हूँ, चुपचाप बैठ जाओ। रात को सोने से पहले 5 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए एक काम कर लो कि 100वें साल को मानो आप एंजॉय कर रहे हो। 100वें साल कौन सा आ रहा है? 2000 में कौन सा ईयर होगा? मानो वहाँ पर एक फंक्शन चल रहा है और उस 100वें साल को आप जी रहे हो। इसे इतनी बार देख लो कि इट बिकम्स द इम्प्रिंट एट योर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। आपके ब्रेन में ये इसका इम्प्रिंट बन जाए और फिर देख लेना कल से आपका बिहेवियर बदलने शुरू हो जाएंगे। वेरी नाइस सर। गट के लिए तो आपने बहुत सारी चीज़ें हानिकारक बताई, लेकिन फिर भी अगर एक का नाम लेना चाहें तो गट के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक क्या है जो अवॉइड करना चाहिए सबको? बस वो मैंने बता दिए सर। अगर आप गट को बचाना चाहते हैं तो आप गट बैक्टीरिया को बचाइए, और उनके लिए 3 चीज़ तो मिनिमम है ही। वो है मिल्क, ग्लूटेन एंड शुगर। अगर आप नहीं छोड़ पाते हैं तो कम से कम आप 45 दिन के 1 साल में 2 बार गैप जरूर ले लें। गट माइक्रोबायोम ये क्या होता है, जरा इसको शॉर्ट में बताएं। गट माइक्रोबायोम का मतलब ये गट बैक्टीरिया है। अच्छा। हाँ, इनके बगैर हम नहीं जिंदा रह सकते। पानी को लेकर सर क्या वो कहा जाता है कि पानी खूब पीना चाहिए, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, आप प्यासे ना रहें। लेकिन मैंने एक चीज़ पढ़ी थी, वो थी डॉक्टर एंथनी रॉबिन्स की एक किताब पढ़ी थी, अनलिमिटेड पावर। तो उन्होंने कहा था कि कई बार आप ज़्यादा पानी पीकर अपनी किडनीज को बिना मतलब एंगेज कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि वो पानी आपकी बॉडी रिटेन कर रही हो, सिर्फ एक प्रोसेस से गुजर रही है कि बॉडी पानी पिया, वो आपके ब्लड में गया और ब्लड से सप्लाई क्लीनिंग करते हुए बाहर निकल गया। उन्होंने एक चीज़ बताई, उन्होंने कहा कि पानी का फ़ायदा तब है जब ये रिटेन्ड हो आपकी बॉडी में, और उसके लिए आपको वाटर कंटेंट फूड खाएं। पानी आप पिएं जितना भी पी रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है जो आपके पानी देने वाले फूड हैं उनको आप रखें, ताकि वह पानी बंधा रहे आपकी बॉडी के अंदर। उसमें एक सी सॉल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वह आपके मिनरल्स को लेकर जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ से जयपुर जा रहे हैं और टेम्परेचर 42 डिग्री है तो आप कम से कम 5 लीटर पानी पी जाएंगे। लेकिन आप 1 किलो खीरा खाकर बैठ जाइएगा ट्रेन में और वहाँ एसी भी नहीं चल रहा तो आपको मुश्किल से 1 लीटर पानी और चाहिए बस। यानी कि ये खीरा जिसमें 98% पानी है और 2% फाइबर है, यह आपके लिए सबसे अच्छा फूड है। वो खाना जिसमें 70% से कम पानी है वो कैंसरस है। और हमारा जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड 0% वाटर के साथ है, जबकि हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स, हमारे फ्रूट्स ऑलमोस्ट 98% पानी हमें देते हैं। तो मैं पानी यहाँ ज़्यादा पीता हुआ नज़र नहीं आऊँगा, लेकिन मैं हमेशा हाइड्रेटेड रहता हूँ। ये ज़रूरी है।
सर आपका तो 30 साल से ज़्यादा का अनुभव है और इस कम समय में वो सारी चीज़ें हमको मिलती जा रही है। इन शॉर्ट बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत मज़े से बातचीत ही हो रही थी, कैमरा ऑन होने से पहले भी और कैमरा अभी ऑन है तब भी। सर अब आखिरी राउंड में हम लोग, और उसमें मैं चाहूँगा कि एक रैपिड फायर राउंड हो जाए आपके साथ। हैं? सवाल आएगा और आप, मुझे पता है कि आपका तो आंसर अमेजिंग होता ही है। सर गट हेल्थ के लिए सबसे बड़ा दुश्मन आपके हिसाब से कौन सा है? स्ट्रेस। सुबह उठते ही गट के लिए सबसे अच्छा जो है वो क्या खाना या कुछ भी क्या काम रहेगा? जब हम खाने की बात करते हैं तो राइस कांजी। राइस कांजी कैसे बनता है सर शॉर्ट में? बहुत सिंपल है, हर घर में बन सकता है। इवन जितने लोग अकेले रहते हैं वो भी बना सकते हैं। कल का बासी बचा हुआ जो चावल है आपका, अच्छा। ठीक है ना, उसमें पानी भर कर रख दीजिएगा, अगली सुबह तैयार है। बस उसका टेस्ट बनाने के लिए उसमें जीरे का तड़का, थोड़ा सा प्याज मटर जो भी डालनी है बना के खाइएगा। बहुत बढ़िया सर। प्रोबायोटिक सप्लीमेंट या नेचुरल फूड क्या बेहतर? जब तक प्रोबायोटिक ना मिले नेचुरल फूड, ठीक है। अगर इमरजेंसी है तो दोनों। ठीक है। गट के लिए सबसे हेल्दी फर्मेंटेड फूड कौन सा है? कांजी। कांजी, ठीक है। ज़्यादा नुकसान शुगर या स्ट्रेस? स्ट्रेस। वैसे शुगर भी तो नुकसान दे रहा है लेकिन उससे ज़्यादा खतरनाक है ये। ठीक है। रात का आखिरी खाना कितने बजे तक कर सकते हैं सर? जब भी खाएं हल्का खाएं, लेकिन मेरे विचार से 7-8 बजे तक खा लें। ठीक है। एक ड्रिंक जो गट को तुरंत हैप्पी कर दे, खुश कर दे। दिस इज माइन, दिस इज बीट रूट कांजी। अच्छा। गट हेल्थ और ग्लोइंग स्किन कनेक्शन है या नहीं? कंप्लीट। स्किन इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर गट। चाय या कॉफी गट के लिए कौन सा बेहतर? ग्रीन टी, विदाउट मिल्क, विदाउट शुगर। ना चाय ना कॉफी। ठीक है। गट हेल्थ सुधारने के लिए पहला स्टेप? यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट गट इज। एक एजुकेशन कि ये गट है क्या। बाहर का खाना हफ्ते में कितनी बार खा सकते हैं सर? रोज, बशर्ते कि वह फ्रूट हो। अच्छा, गट को मजबूत करने के लिए एक माइंडसेट टिप? सिंपल, आप माइंड के साथ अपने गट को रोज ऑब्जर्व करना शुरू करें। इमेजिन करें कि आपके गुड थॉट एक वायरिंग के द्वारा आपके गट में जाकर गट को हेल्दी, हैप्पी और लाफिंग बना रहे हैं। करके देखिएगा, मैजिकल है। गट हेल्थ और वजन घटाने में कितना रिश्ता है? ऑलमोस्ट 98%. If your gut is okay, your bacteria okay, you will gain the right weight without any effort. मेरा है। वेरी नाइस सर। सबसे बड़ा गट हेल्थ मिथ क्या है सर? कुछ खाकर ही ठीक होगा गट। अच्छा, ये सबसे बड़ा झूठ है। कुछ खाकर ही छोड़कर ठीक होगा, खाना छोड़कर ठीक होगा, ये रियलिटी है। अगर सिर्फ एक ही चीज बदलनी हो गट के लिए सर तो वो क्या हो सकती है? वो क्या हो सकती है? आपकी एक हैबिट, बुरी हैबिट। एक बुरी हैबिट। रिश्ते अगर बदतर होते जा रहे हैं, बुरे होते जा रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, पति पत्नी के रिश्ते हो या और भी, या आपका काम खराब हो रहा है, तो उसकी वजह क्या है और उसका रास्ता क्या है? वजह तो कई हो सकती हैं। आपकी अपनी टूटी हुई सेल्फ इमेज हो सकती है, आपका गट खराब हो सकता है, और आपके अंदर का एक ट्रिगर हो सकता है कि उस आदमी के प्रति आप ट्रिगर्ड हो चुके हैं, हर बात पर हर्ट ही होंगे। ठीक करने का तरीका यह है कि उसकी जगह पर अपने आप को बैठा कर देखें कि ये किस पेन की वजह से ये सब कर रहा है और मेरा इसमें कितना जिम्मेदारी है इसके ख़राब बिहेवियर में। जैसे ही आप इस चीज़ को दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अचानक आप अपने आप को ठीक करने के तरीके निभाने शुरू कर देंगे। वाह सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बड़ा मज़ा आया आपके साथ बात करके, और सच में ये एक नॉर्मल बातचीत जैसी ही सारी चीज़ें रही। और हम लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि इतने कम टाइम में आपने वो सारी चीज़ें हमें बताई और दर्शकों को तक भी ये बात पहुंची। शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू।